विजय त्रिवेदी जी, अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं, शरद प्रधान जी। हाँ, शरद प्रधान जी, बीजेपी अपनी तैयारी में इस तरह है कि कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरे टॉप नेताओं का लिस्ट बाहर आ जाएगी, कौन कहां से लड़ रहा है। तो वो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या प्रधानमंत्री 2-2 सीटों से लड़ेंगे, दक्षिण से भी लड़ेंगे, वो सब क्लियर हो जाएगा। यहां विपक्ष अभी इसमें लड़ी है, एक विपक्ष का, एक ही पार्टी का एक आदमी कहता है अलायंस ठीक है, उन्हीं का मुख्यमंत्री कह रहा हमें नहीं करना अलायंस कांग्रेस से, हम तो हो जाएंगे। तो जनता तो क्लियर है ना फिर। शरद जी और विजय त्रिवेदी जी, कीप द फोन। बिल्कुल, जनता ही बहुत क्लियर है। गलत फहमी में डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को, और वो बताने का प्रयास अभी थोड़ी देर पहले आपने जो दिखाया क्लिप उसमें कर रहे थे कि जनता ये कह रही है, जनता का स्लोगन है। अरे भाई, झूठ की भी कोई लिमिट होती है। प्रधानमंत्री को कम से कम इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि ये जनता का स्लोगन है कि अब की बार 400 पार, ये उनका स्लोगन है। तो ये जो है, और मैं सोच रहा था कि मैं किसी न्यूज में पहली बार आपके चैनल में आया हूं, मैं सोच रहा था ये न्यूज चैनल है। अच्छा। लेकिन मुझे अभी पता लगा ये तो बीजेपी का चैनल है। अच्छा। और तो इस तरह से जिस तरीके का पूरी आपकी प्रक्रिया चल रही है, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जर्नलिस्टिक चैनल है या पार्टी का चैनल माउथपीस है। तो मुझे ये लगता है कि यू शुड बी फेयर। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आई बिलीव आप जर्नलिस्ट हैं आप। No, you wrote, sir, it really doesn't matter to me what you believe. I know what I am, and you know what you are. I have called you as a senior journalist. Thank you for your comments. आप रहे पूरे डिबेट में, thank you so much. We have called you. तो your place, yes. Thank you so much. विजय जी कुछ कह रहे हैं। विजय जी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन आपकी बात पे संजीव झा जी के ऊपर जो स्माइल आई है ना, संजीव जी बिल्कुल है, मतलब 100 आपका 100-200 ग्राम खून बढ़ गया शरद प्रधान जी के, जो मुझे वो है। वेरी गुड संजीव भाई। झा कौन है? विजय जी, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं सर, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हाँ, विजय त्रिवेदी जी। विजय जी बोलिए। ऐश्वर्या, ये सही बात है कि बिल्कुल ऐश्वर्या, ये भाई सही बात है कि चुनाव जो है जनता तय करती है, जनता जिताती है। लेकिन फैक्ट्स भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो तैयारी का जिक्र आपने जिस तरह से किया कि भारतीय जनता पार्टी आज 100 से 150 सीटों पर विचार कर रही है, और विचार नहीं कर रही है, वो फाइनल उसको अप्रूवल कर रही है। विचार उनका बहुत लंबे समय से चल रहा था, और इसमें आप देखिए दोनों तरफ है। एक तरफ वो सीटें हैं जो बीजेपी ने हारी हैं, उन पर वो ज़्यादा तैयारी के साथ आना चाहती है, इसलिए वो कैंडिडेट्स कर रही है। दूसरी तरफ वो सीटें हैं जिन्हें टॉप सीटें कहा जाता है, वहां पर भी वो अपना नाम खुलासा कर रही है। तो ये एक बड़ी तैयारी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये पिछले 6 महीने से एक्सरसाइज चल रही है। जिस एक्सरसाइज को आज आप कह रहे हैं कि आज कोई विचार नहीं होने वाला, आज उसको फाइनल वो करने वाले हैं, और 2-4 दिन में या जब भी पार्टी चाहेगी उसको करेगी। मैं कुछ फैक्ट्स की बात करता हूं। जनता जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट्स वही होंगे, लेकिन मैं 2019 के चुनाव की बात करता हूं कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 224 सीटों पर 224 सांसद उनके 50% के ज्यादा वोटों से जीते। और लोकसभा की 2019 की जो लोकसभा 17वीं लोकसभा, उसमें जो 50 मैक्सिमम मार्जिन वाली सीटें हैं, उसमें से 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 11 राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 50% वोटों के से मतलब उनको वोट हासिल हुए। तो ये वो सारी बातें हैं, इसको छोड़ दें। दूसरी बात मैं करता हूं कि जो 370 और 400 की बात मैं नहीं कर रहा, जो भी उनका नारा है, जो नारा चल रहा है उसकी नहीं, मैं कह रहा हूं 352 सीटें इस समय एनडीए के पास हैं। 352 सीटें, 303 ये और बाकी उनकी एनडीए की सीट। तो 352 को यदि 272 मार्जिन है, मैक्सिमम जो है हमारा जीत का आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा है, तो यानी 80 सीटों का फर्क है। क्या इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी पार्टियां जो भी मान लें, क्या वो विपक्षी पार्टियां 80 सीटें इंडिया गठबंधन जो है एनडीए की कम करने की स्थिति में है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या वो 80 सीटें कम कर सकती है इसकी? 400 आएंगी कि नहीं आएंगी वो तो अलग होगा, जब त्रिपाठी जी बताइए। लेकिन क्या गठबंधन ने ये तैयारी कर ली है कि वो 80 सीटें, केवल 80 सीटों की बात कर रहा हूं। यही बात मैं शरद जी से भी पूछना चाहता था, बट शरद जी वाज मोर इंटरेस्टेड इन कमेंटिंग ऑन अस। दैट्स ओके, उनका कुछ होगा पर्सनल, बट मैं तो उनको सीनियर पत्रकार के तौर पे पूछना चाह रहा था। रत्नाकर जी, रत्नाकर त्रिपाठी किस तरह से काम कर रहा है, रत्नाकर त्रिपाठी, आई वांटेड हिज पॉलिटिकल एनालिसिस। अभी तो तय नहीं हो पा रहा कहां कौन किसके साथ लड़ रहा है।
किसके साथ अलायंस हो रहा है, पंजाब में नहीं हुआ है, दिल्ली में हो गया है, हो गया भाई। केरल ओके में विजय हुआ जी, है, रिलैक्स वायनाड अनुराग जी, में राहुल क्या गांधी हो की गया? सीट होती है। गठबंधन में सबसे बड़ी बात ही रखी अरे जाती है हो गया कि भाई, कोई उनकी बीजेपी पार्टी का सबसे गुणगान बड़ा हो लीडर गया है, उसके प्रभु। लिए सीट छोड़ दी जाए। अब वहां पर पत्रकारिता लेफ्ट भी जिंदा पार्टी ने रखिए सबसे थोड़ी। पहले कहा कि हम वायनाड ओके। की सीट लड़ेंगे। ओके अब विजय राहुल के लिए मुश्किल विजय जी का है। ऑडियो ये कट तो गया, गलत विजय जी आ बात रहा हूँ। है। अनुराग जी जो हो गया वो बीजेपी आपको का- अपने विधायकों को बोलना था, बहुत हो गया जी। आपके अपने विधायक बहुत कर रहे हैं बीजेपी का गुणगान। अब विजय सुन जी को लीजिए ना। छोड़िए, हाँ बताइए सुन लीजिए, कहां सुन से लीजिए। काटेंगे सीट? नहीं नहीं, सुन लीजिए, सुन या लीजिए। कहाँ इतना जीतेंगे अच्छा सीट? नहीं होता। Sorry, I should rephrase my question. इतना खुश होना अच्छा नहीं होता। सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। सुनिए, इतना खुश होना अच्छा नहीं होता। कई बार आदमी ज्यादा खुश हो जाता है, 24 के बाद दुखी भी हो जाए तो अच्छी यही मैं बात सोच नहीं। रहा लेकिन था, आजकल सवाल ये क्रिकेट, नहीं है। टेनिस खेल के आप आपका बहुत खुश सवाल हैं। लगातार ये हो रहा है। नहीं सुनिए, अरे आप बोलने ऐसे तो अकेले दीजिए राजनेता भाई। होंगे जो क्रिकेट, टेनिस में छक्का मुसीबत मार के है। बहुत मैंने खुश कहा, हैं। मैं हाँ बोलिए। देखिए, हम तो क्रिकेट टेनिस में नहीं, हम तो गुल्ली डंडा भी बहुत अच्छा हाँ, खेलते हैं, देखा नहीं कबड्डी मैंने भी गुल्ली बहुत अच्छा डंडा। खेल लेते हैं, हाँ। वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, पोला। बीजेपी आप को देख कैसे सकते हैं, हराओगे? क्योंकि हम लोग वो हैं जो गांव शहर को अच्छी तरह समझते हैं। हाँ। आप सुन लीजिए, मैं वही बोलने जा रहा हूँ। आप दिक्कत यह है कि आपकी चिंता बीजेपी हार ना जाए ये है, लेकिन उसका हारना तो तय है। क्यों? अब मैं आपको बता रहा हूँ। आप बार बार पूछ रहे हैं, देखिए मीटिंग चल रही है, नहीं, वो देखिए आप ही बड़े के नेता मित्र आ हैं रहे ब्रजेश हैं। पाठक, जिसके अरे साथ भैया, अनुराग भदौरिया आप ही के विधायक विक्ट्री बोलने- साइन दिखा के यूपी की विधानसभा में जा रहे थे। वो आप ही के विधायक थे ना? अरे बोलो। वो आपने नहीं, क्या बोलूं, अब आप पूछ रहा बोलने ही नहीं दे रहे हूं। हो। वो जो ब्रजेश अब आप पाठक अभी बोलने अभी ही नहीं दे अंदर रहे गए हैं, समाजवादी हाँ, तो पार्टी बोलने के दो ना। विधायक, उन्हीं के साथ अरे बोलने विधानसभा में दो। खड़े होके यूं विक्ट्री साइन दिखा के दर्शकों, यूं सभा के विधायक, उनके बारे में कुछ नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अनुराग अच्छा, भदौरिया। अब क्यों अनुराग भदौरिया वहां बोलती बंद हो आप जाती बोल है? लो, बोलो, बोलूंगा भाई। एक शब्द अरे नहीं क्यों बोले आप उनके बारे आप में। हाँ। बोलने दोगे तब ना, जब आप पूरी बोलिए, 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 तो शहजाद बुलाने की क्या बोलिए। जरूरत है? आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। बोलो मैं एक दादा। शब्द बोलता नहीं हूँ, आप 4 शब्द बोलने लग जाते हो। पता नहीं क्या दिक्कत है यार, कैसे चलेगा ऐसे? पत्रकारिता ये ठीक नहीं है, माने ये संस्कार भी ठीक नहीं है। मैं एक शब्द नहीं बोलता, आप 10 शब्द बोल देते। मैं तो बोल ही दूंगा, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब ले लीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए, उनका गठबंधन एनडीए, क्या शिवसेना और एनसीपी की सीटें तय होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमारी तो तय हो गई हैं, क्या उनकी तय हो गई हैं? ये सवाल आप नहीं पूछ पा रहे हैं। क्या चिराग पासवान की और उनके जो चचा की सीटें कितनी देनी तय हो गई हैं? नहीं पूछ पा रहे हो आप। अपना दल को कितनी सीटें देना तय हो गई हैं? नहीं पूछ पा रहे हो आप। मैं निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे तय हो गए? नहीं पूछ पा रहे हो आप। यार राजभर जी को कितनी सीटें मिलेंगी? सर फुटबॉल चल रहा है जो आप दिखा नहीं पाओगे शर्म के मारे। इतना क्यों नहीं सर दिखा? फुटबॉल है अच्छा, कि चलो उनको ठीक है, कितनी करते रहो, सीटें हाँ। चाहिए आप वो बता नहीं पा रहे हो। हाँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारी सीटें तो तय हो गई है, हम लोग तो डिक्लेयर भी कर दी, लड़ भी रहे हैं, सब आपस में दिख भी रहा है। उनके यहाँ क्या Coming, चल sir. रहा है? उनके यहाँ अभी भी बुराई चल रही है। हाँ, अरे हाँ कर रहे हो भाई। ये बताइए कि आप जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, जिनका आप ये बोलते थे कि हम तो भैया भ्रष्टाचार को अपने साथ नहीं रखेंगे, फिर मधु कोड़ा की पत्नी को आपने क्यों ले लिया, जिनके ऊपर आरोप लगाते थे? ये वाला सवाल ठीक आपने है। उनको गीता कोड़ा वाला आपका पहला सवाल है, 2 मिनट वेस्ट करे आपने। नहीं सुनिए, अशोक चौहान ड्रामा अगर खत्म हो गया हो तो गीता कोड़ा वाला पहला आपका बेसिक सवाल अच्छा है, आपने क्यों ले लिया जिसपे आप शहजाद को घेर सकते हो। अशोक चौहान, अरे आप गीत, अरे सुनिए अरे आप अनुराग जी, सुनिए जितना मुझे, ड्रामा आप अरे करते हैं बोलने ना, तो दीजिए। आप श्रीराम अशोक सेंटर के चौहान, पास वो जो है ना, आपने वहां पे क्यों ले मंडी लिया हाउस जिसको आप सारदे में, वहां घोटाले करते तो आप ज्यादा सारदे- सक्सेसफुल हो फिर जाते। वही मैं आपको दिक्कत है फ्रैंकली यार। बता रहा हूँ, आपकी ये आपका गाली मजाक का बहुत हो मैट्री गया। नहीं बंद हाँ, होती। मैं अरे आपको बहुत बीजेपी बता रहा का हूँ। प्रवक्ता नहीं हूँ शहजाद, प्रभु। गीता कोड़ा अरे वाला, मुझे बोलने गीता कोड़ा वाला सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब शुरू करप्ट लोगों को आप ला रहे हैं। मैं बिल्कुल उसी का जवाब शुरू करूंगा। गायत्री प्रजापति अनुराग जी को जवाब दीजिए। गायत्री प्रजापति कन्विक्टेड है, उनकी बीवी को टिकट काहे दे दिया इन्होंने? इनको भी टोकिएगा। गायत्री प्रजापति हाँ। तो कन्विक्टेड है पॉक्सो में, हाँ। उनकी तो बीवी को आपने काहे क्यों टिकट दे समर्थन दिया?